वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। टेस्ट मैच क्रिकेट की बात चल रही है, डब्ल्यूटीसी की बात चल रही है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सेकंड टेस्ट होगा, उसको कवर करेंगे। पहले टेस्ट को हम कवर कर चुके हैं। अभी जरा सा जो है एक थोड़ा सा शिफ्ट लेके जाते हैं कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में क्या चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज भी खेलनी है साउथ अफ्रीका के साथ, फिर आगे जाके T20 सीरीज भी खेलनी है। फिर हमने देखा है कि आगे हमारे पास श्रीलंका का टूर है व्हाइट बॉल का, और फिर ट्राई सीरीज भी है श्रीलंका बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट में, तो उसको भी देखना है। तो उस सवाल से व्हाइट बॉल पे भी नजर रखना लाजमी है। तो व्हाइट बॉल का कैंप चल रहा है, कोच माइक हेसन के अंडर वहां पर वो कैंप स्टार्ट हो गया और वहां पर चीजें देखी जा रही हैं। लेकिन अभी एक जो न्यूज आई है सामने सोर्सेस से शुरू हो रही है कि पाकिस्तान ने कंसीडर करना शुरू कर दिया है कि जो ट्रैक्स बनाए जाएंगे, जो विकेट्स बनाई जाएंगी ओडीआई सीरीज के लिए और T20 सीरीज के लिए, वो स्पिन फ्रेंडली होंगी और वहां पर स्पिन डोमिनेशन हमें देखने को मिलेगी एक मदद फिर। क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर आप बैटिंग लाइन देखें तो वहां पर आपने एक तो देखा कि क्विंटन डी कॉक की वापसी हुई है, फिर डेविड मिलर वहां पर मौजूद है। फिर अगर आप देखें तो इस तरीके से उनके यंग बैटर्स नए आ रहे हैं, डेवाल्ड ब्रेविस जैसे, ट्रिस्टन स्टब्स जैसे, तो रिकल्टन भी वहां मौजूद है। तो उनकी एक अटैकिंग बैटिंग लाइन है और उनको आपने डोमिनेट करने के लिए या उनको आपने जिसे कहते हैं ना कि उनको केटर करने के लिए आप यहाँ पर स्पिन ट्रैक्स बना रहे हैं। और इस बारे में बातचीत चल रही है कि साउथ अफ्रीका को ये चैलेंज दरपेश किया जाए और उनके सामने ये चैलेंज रखा जाए। ट्रैक के हवाले से हो गया, हम इन पे बात करते हैं कि इसके क्या जिसे कहते हैं कि रिपरकशन होंगे। पाकिस्तान के पास क्या उतना आर्सेनल मौजूद है कि पाकिस्तान वहां पर उस चीज को जिसे कहते हैं कि कंज्यूम कर सके या वहां पर उसे कोप कर सके। अब स्क्वाड के हवाले से आते हैं तो स्क्वाड में चीजें ये आ रही हैं कि जो ओडीआई की हद तक तो पता है आपको कि पाकिस्तान ने भी लास्ट ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज में खेली थी, तो वहां पर शायद आपको इतनी चेंजेस देखने ना मिले। लेकिन T20 में ये कहा जा रहा है कि शायद बाबर और रिजवान की वापसी हो या इवन नसीम शाह की वापसी हो। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि वो किस रोल में वापस आते हैं। कि बाबर और रिजवान अगर आते हैं तो पहले T20 में हमने देखा ओपन कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, किस पोजिशन पे खेलेंगे और क्या। अगर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन होगी, तो क्या वो अपनी जिन चीजों पर उनको कहा गया था कि उनकी कमी कोताही है, जहां पर उनकी जिसे कहते हैं लैकिंग्स थी, तो क्या वो उसको बेहतर करके आ रहे हैं। अगर बेहतर किया है तो वो कहां पर चेक हुई, कहां पर उस चीज को ऑब्जर्व किया गया और कहां पर किसी बड़े टूर्नामेंट में वो नजर आए जहां पर उन्होंने ये चीज को ओवरकम किया हो। तो ये चीजें भी देखनी होगी कि वो आएंगे तो वो किस नंबर पे खेलेंगे। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि जो एशिया कप का स्क्वाड था उसमें से कौन से प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं और फिर कौन सी इन्फॉर्मेंट्स वापस होती हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि शादाब खान का शायद कमबैक हो। शादाब खान अगर आएंगे तो किस जगह पर आएंगे, क्योंकि वहां पर आपके स्पिन डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था एशिया कप में। लेकिन मसला अब अगेन आ जाते हैं, इस तरह मैंने आपको कहा था कि स्पिन पिचेस बना रहे हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि बना के हम उन्हें तो फंसा सकते हैं, लेकिन हमने देखा था, हम जिसे कहते हैं बहुत बुरी तरीके से फेल हुए थे स्पिन खेलने में यूएई कंडीशन में, जहां पर हमने देखा कि हमारे क्लस्टर्स में विकेट्स गिरी स्पिनर्स के अगेंस्ट, और हमने मिडिल ओवर्स में उनके अगेंस्ट रन भी नहीं किए और विकेट्स भी गिरती गई। फाइनल में हमने देखा कि हमारी 33 रन पे 9 विकेटें गिर गई थी। तो इस तरीके से देखना होगा कि अगर हम उनके लिए ये एक जैसे कहते हैं कि एक पैंतरा अपना रहे हैं, तो क्या हम खुद उस चीज को कोप कर सकते हैं या खुद उन कंडीशन में खेल सकते हैं। और फिर जो आप प्लेयर्स वापस ला रहे हैं तो आया वो उस चीज में फिट इन करते हैं। क्योंकि बाबर और रिजवान के वाल से कहा गया था कि स्पिन के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट और स्ट्राइक रोटेशन उस तरीके से नहीं है और उनकी वहां पर कमियां मौजूद हैं। तो क्या आया उन्होंने उस चीज को जिसे कहते हैं कि वापस से कवर कर लिया है और कुछ उन्होंने इंप्रूवमेंट लाए हैं। तो ये सारी चीजें देखनी होगी कि अगर आपने उनको जिसे कहते हैं कि ट्रैप करना है स्पिन के थ्रू, तो आपको भी स्पिन खेलना आना चाहिए। ये भी रिसेंट पास में हमने देखा कि आप उस तरीके से उसको नहीं खेल पाए। ये एक अच्छा कदम इस तरीके से हो सकता है कि आपने आगे जाके श्रीलंका में ऑब्वियसली आपका बड़ा जो इवेंट आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, वो श्रीलंका में खेलना है। तो वहां पर आपको ऐसी कंडीशन होंगी तो आप यहाँ अपने आप को जिसमें कहते हैं ना चेक कर लें कि आप यहाँ कितने पानी में है, तो गोइंग फॉरवर्ड आपको वो चीज हेल्प करेगी। लेकिन ये चीज देखनी होगी, चीज माइंड में रखनी होगी कि आपने अगर उनको फंसाने का सोचा तो आपको खेलना आना चाहिए। तो ये आंसर्स करने होंगे, आपको जवाब देने पड़ेंगे। जैसे ही स्क्वाड अनाउंस होगा हम आपके सामने यहाँ पर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो टेस्ट मैच के हवाले से प्री मैच करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल कितनी मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह।